भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में आगामी दिनों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। बिकाऊ और टिकाऊ के फॉर्मूले पर पहले ही रणनीति बना चुकी बीजेपी के अन्य राज्यों के विधायक इंदौर के 9 विधानसभा सीटों पर 7 दिन तक डेरा डालने आ चुके हैं। यह विधायक मध्य प्रदेश के हर जिले में जाकर पार्टी की स्थिति का फीडबैक लेंगे। इंदौर के बाद उज्जैन और अन्य जिलों में यह विधायक कूच करेंगे। यह विधायक अब अपना काम शुरू करेंगे। इंदौर पहुंचे इन विधायकों को इंदौर विधानसभा वार का काम करना है। यह विधायक अपने अपने विधानसभा में मंडल स्तरीय बैठक, केंद्र और राज्य सरकारों से लाभान्वित से बैठक, आरएसएस बजरंग दल के साथ बैठक, प्रकोष्ठ के नेताओं से पार्टी की स्थिति का फीडबैक लेंगे और पहली बार के मतदाताओं से उनकी पसंद जानना और विपक्ष पर आरोप लगाने सहित अन्य काम करेगी, जिसके लिए आज यानी सोमवार से काम शुरू कर दिया गया है। उज्जैन शहर में सवारी मार्ग पर टंकी बनी खतरे की घंटी। जी हां, महाकाल मंदिर सवारी मार्ग पर स्थित गुदरी चौराहे पर जर्जर हालत में हो रही पानी की टंकी उज्जैन की जनता और महाकाल के भक्तों के लिए खतरे की घंटी साबित हो रही है। किस रास्ते से बाबा महाकाल की सवारी गुजरती है और टंकी के नीचे अनेकों भक्त बाबा की भक्ति में लीन होकर बाबा के निकलने और दर्शन करने की इंतजार में खड़े रहते हैं। यहाँ जर्जर हो रही पानी की टंकी नीचे विद्युत डीपी और सवारी मार्ग खतरे के अंदेशे को बढ़ा रहा है, जिस ओर जिला प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। इस ओर ध्यान देना चाहिए और इस पानी की बनी खतरे की घंटी को सुरक्षित करना चाहिए। महाकाल की सवारी में सोने की चेन झपटते हुए कुछ महिलाओं को रंगे हाथ पकड़ा गया है। जी हाँ, यहाँ कुछ महिलाएं भीड़ का मौके का फायदा उठाकर चेन झपट रही थी। इस दौरान कुछ लोगों की इन चोर महिलाओं पर नजर पड़ गई और इसके बाद पहले तो पब्लिक ने उन्हें पकड़ा और वहां मौजूद पुलिस के हवाले किया। इसके बाद पुलिस इन चोर महिलाओं को गिरफ्तार कर थाने लेकर गई। उज्जैन के पान बिहार चौकी थाना क्षेत्र के ग्राम पंचड़ में राजा नामक युवक की बकरी बचाने के चक्कर में नदी में डूबने से उसकी मौत हो गई। दरअसल यहाँ पर एक रास्ता है और नदी में पानी ज़्यादा होने से यह रास्ता पानी से डूब जाता है। रोजाने की तरह राजा राम आज भी बकरी चराने उस रास्ते की ओर गया था। इस दौरान रास्ते से निकलने के दौरान बकरी गहरे पानी में जाने लगी। इधर राजा राम उसे बचाने के लिए गहरे पानी की ओर कूद गया और राजा राम की गहरे पानी में जाने से इधर ग्रामीण को सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और राजा राम के शव को बाहर निकाला। इसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची। ग्रामीण जनों का कहना है कि बरसात के मौसम में नदी का पानी बढ़ जाता है और रास्ता बंद हो जाता है। इस तरह के हादसे पहले भी कई बार हो चुके हैं, जिसकी शिकायत शासन प्रशासन को की है, लेकिन अब तक कोई निराकरण नहीं हुआ है। बरसों से और बहुत सारे केस हो गए वहाँ पे, कोई सुनवाई भी नहीं करता है और वो रास्ता नदी में ज़्यादा पानी होने के कारण वो रास्ता कभी कभी बंद हो जाता है। ये जो आस्था हुआ पंचड़ में और रहने वाला दुलेटिया का है। रतलाम में जिला कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने एक बार फिर संवेदनशीलता दिखाते हुए वृद्धाश्रम से अपनी समस्या को लेकर पहुंची बुजुर्ग महिलाओं की समस्या का त्वरित समाधान किया और अपने शासकीय वाहन से उन्हें वृद्ध आश्रम भेजा है। कलेक्टर ने बुजुर्ग महिला से कहा है कि आप लोग कलेक्टर बनकर वृद्धा आश्रम जाओ, कोई आपको परेशान नहीं करेगा। दरअसल महिलाएं रेड क्रॉस द्वारा संचालित वृद्ध आश्रम से पैदल चलकर कलेक्टर के पास पहुंची थी, जहां उन्होंने वृद्धा आश्रम में होने वाली परेशानियों और संचालक द्वारा दुर्व्यवहार किए जाने की शिकायत की थी। लड़खड़ाते कदमों से कलेक्टर के पास पहुंची बुजुर्ग महिलाओं को स्वयं कलेक्टर ने अपने कैबिन से गाड़ी तक हाथ पकड़कर छोड़ा और उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी समस्या का समाधान आज ही हो जाएगा। दैनिक अवंतिका समूह के संस्कृत में उज्जैन से प्रकाशित देश के एकमात्र समाचार पत्र दैनिक ब्रह्मास्त्र के बैनर तले विश्व संस्कृत दिवस के अवसर पर वेदाचार्य पंडित भुवनेश पांडे की स्मृति में
रविवार को हरसिद्धिपाल स्थित श्री हाटकेश्वर धाम में आयोजित संस्कृत सप्ताह शुभारंभ समारोह की अध्यक्षता करते हुए महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं दैनिक विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विजय कुमार सीजी ने कहा कि संस्कृत और संस्कृति को अलग नहीं किया जा सकता है। यदि ये अलग हो जाएंगे तो हम भी नहीं होंगे। प्रोफेसर सीजी ने कहा कि संस्कृत एक प्रकार कर बंधन है जो हमारे भारत की सनातन धर्म संस्कृति को बचाए रखती है। हम बड़े भाग्यशाली हैं जो भारत में जन्मे और यहाँ हमें संस्कृत मिली। वर्षों से संस्कृत सप्ताह मनाया जा रहा है। श्रावण पूर्णिमा के आसपास यह शुरू होता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी इसमें काफ़ी योगदान रहा है। उन्होंने संस्कृत में बटुकों के साथ रोचक गीत भी गाए हैं। मुख्य अतिथि व्याकरण विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश कुमार द्विवेदी ने कहा कि संस्कृत हमें संस्कार देती है। उज्जैन सप्तपुरियों में एक ज्ञान की नगरी है। कवि कालिदास भी यहाँ आकर ज्ञान प्राप्त कर व्याख्यात हुए हैं। संस्कृत का सॉफ्टवेयर हमारे यदि वेद शास्त्र हैं तो विशेष अतिथि डॉक्टर शुभम शर्मा ने कहा कि संस्कृत सबकी है। अपने भगवान शिव के डमरू हाटकेश अगस्त मुनि से जुड़े प्रसंग सुनाकर संस्कृत की महिमा बताई। अतिथि डॉक्टर संकल्प मिश्र ने कहा कि संस्कृत दिवस पर पहले श्रावणी उपाकर्म का उल्लेख आता था, बाद में इसका काफ़ी विस्तार हुआ। अतिथि श्री व्यास ने कहा कि संस्कृत एक विद्या है, इसे आपसे कोई चुरा नहीं सकता। राजा भी आप पर केवल कर यानी टैक्स लगा सकता है। विद्या धन सबसे महान है। प्रोफेसर शैलेंद्र पाराशर ने कहा कि संस्कृत देववाणी है, दुनिया के सारे शास्त्र इसमें समाहित हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी यहीं पर आकर विद्या प्राप्त की और जगत गुरु कहलाए। समारोह के प्रारंभ में समस्त अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर समारोह का विधिवत शुभारंभ किया तो समारोह में मौजूद 100 बटुकों ने एक स्वर में स्वस्ति वाचन कर संपूर्ण वातावरण को धर्ममय कर दिया। स्वागत भाषण वरिष्ठ पत्रकार योगेंद्र जोशी ने देते हुए कहा कि दैनिक ब्रह्मास्त्र संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। संस्कृत हमारी धरोहर है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ के पास तो आज भी एक ऐसा गांव है जहां लोग संस्कृत में बात करते हैं। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर दिनेश चौबे ने किया। अतिथियों का स्वागत दैनिक अवंतिका के प्रधान संपादक श्री सुरेंद्र मेहता, सुमान संपादक श्री संदीप मेहता, सप्त मेहता, दैनिक अवंतिका ब्रह्मास्त्र समाचार पत्र परिवार के संतोष जोशी, पंडित नीलेश शर्मा, बंटी नागर आदि ने किया। समारोह में झलक चावड़ा ने वंदे मातरम, गौरी व्यास ने सरस्वती वंदना, गार्गी व पारशी ने शिव पंचाक्षर, वैदही पंड्या ने श्री रामचंद्र कृपालु भजमन एवं तन्वी गोलेचा ने आकर्षक नृत्य प्रस्तुति कर उपस्थित जनों को मंत्रमुग्ध कर दिया। यहाँ तालियों की गड़गड़ाहट के साथ सभी कलाकारों का उत्साहवर्धन किया गया। वेदांत उपाध्याय ने मेरे शंकरा भजन सुनाकर समारोह में और रस घोल दिया। समारोह में स्वामी नारायण पांडे, पंतजलि पांडे, राकेश तोमर सहित बड़ी संख्या में गणमान्य मौजूद थे। समारोह के समापन पर अतिथियों बटुकों के साथ फोटो भी खिंचवाए। इसके पश्चात सभी ने स्वादिष्ट भोजन प्रसादी भी ग्रहण की। यहाँ अभिनेत्री सारिका दीक्षित ने कहा कि संस्कृत मुझे भी पसंद है, इसलिए समारोह में आई हूँ। अभिनेत्री सारिका दीक्षित तथा कलाकार मारिया गुर्जर की इस समारोह में विशेष रूप से पूरे समय मौजूदगी रही। अभिनेत्री सारिका ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि संस्कृत मुझे भी बहुत पसंद है, इसलिए मैं इस समारोह में आई हूँ। मुझे आज के दिन भोपाल में कार्यक्रम में जाना था, पर मालूम पड़ा कि यहाँ संस्कृत दिवस समारोह हो रहा है तो मैं रुक नहीं पाई। संस्कृत 5000 साल पुरानी प्राचीनतम भाषा है। संस्कृत के प्रति हमारी जिम्मेदारी है कि इसे ग्राउंड लेवल तक पहुँचाएं। वर्तमान में यह भाषा कुछ विलुप्त भी हो रही है। इसे बचाने के लिए मैं हिंदुस्तान के सारे पेरेंट्स से अनुरोध करती हूँ कि वे बच्चों को संस्कृत की शिक्षा अवश्य दें। हम सेवा प्रकल्प भी चलाते हैं। संस्कृत के लिए मैं हर तरह की मदद के लिए तैयार हूँ। यहाँ अतिथियों ने मंच से किया संस्कृत आचार्य व नृत्य गुरुओं का सम्मान। संस्कृत दिवस पर आयोजित इस समारोह में उपस्थित अतिथियों ने मंच से संस्कृत विद्वानों, आचार्यों, शिक्षकों, वेद पाठियों व नृत्य गुरुओं का सम्मान किया, जिसमें नृत्य गुरु पलक पटवर्धन,
पद्मांजा रघुवंशी, प्रतिभा रघुवंशी आदि प्रमुख रूप से शामिल थे। सभी को प्रमाण पत्र, शॉल, श्रीफल प्रदान किया गया। श्रेयांसा मणिया सुरेंद्र मेहता महाशया, संदीप मेहता महाशया। सामने अच्छा है, इधर बैठ जाओ। हाँ, टीएम कर दी क्या? बाबूजी ठीक। मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूँ, आप आकर अपने विचारों से हमारे जो छात्र बैठे हुए हैं उन सबको अवगत कराने की कृपा करें। आदरणीय पूरी टीम इंदौर की आयोजक महोदय मैं संदीप मेहता जी से निवेदन करता हूँ संचालक महोदय का भी अब 2 दिन से संस्कृत के बारे में पढ़ रहे हैं यार, और संस्कृत विश्व संस्कृत दिवस के उपलक्ष्य में आप पधारे, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। आप सभी का अंदर विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर के शिखर पर स्थित नागचंद्रेश्वर भगवान के रात ठीक 12 बजे पट खुले। यहाँ पर पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े के महंत श्री विनत गिरी महाराज ने पूजन अर्चन किया। इसके बाद आम श्रद्धालुओं के दर्शन का सिलसिला शुरू हुआ। इधर दोपहर 12 बजे भगवान नागचंद्रेश्वर का प्रशासनिक अधिकारी एवं पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े के महंत ने भगवान नागचंद्रेश्वर का त्रिकाल पूजा किया। यह पूजा पट खुलने के दूसरे दिन यानी दोपहर 12 बजे की जाती है। इस दौरान जिला कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम सिंह, पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा, मंदिर प्रशासक संदीप कुमार सोनी एवं निगम आयुक्त रोशन सिंह भी मौजूद रहे। सभी प्रशासनिक अधिकारियों ने सपरिवार नागचंद्रेश्वर का अभिषेक कर पूजन अर्चन किया। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में नाग पंचमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। महाकाल मंदिर में स्थित भगवान नागचंद्रेश्वर के पट परंपरा अनुसार रात्रि 12 बजे खोल दिए गए। भगवान नागचंद्रेश्वर के पूजन के बाद मंदिर में रात से ही श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। दर्शन का यह सिलसिला लगातार 24 घंटे तक चलता रहेगा। यहाँ बता दें, नाग पंचमी पर भगवान नागचंद्रेश्वर के दर्शन की एक अलग ही महत्वता है। यहाँ महाकाल मंदिर के शीर्ष पर भगवान नागचंद्रेश्वर का अति प्राचीन मंदिर है, जहाँ नाग पर विराजित शिव पार्वती की अति दुर्लभ मूर्ति है। यह मंदिर साल में एक बार नाग पंचमी के मौके पर ही खुलता है। मान्यता है कि आज के दिन श्री नागचंद्रेश्वर के दर्शन करने से शिव और पार्वती दोनों प्रसन्न होते हैं। इसी के चलते आज दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। रात 12 बजे से मंदिर के पट खुलने के बाद पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के महंत विपिन गिरी महाराज और कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने भगवान नागचंद्रेश्वर की पूजा अर्चना की। इसके बाद आम श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के पट दर्शन के लिए खोल दिए गए। वहीं दर्शन के लिए
हजारों श्रद्धालु रात से ही कतार में लग गए थे, जिन्हें भील समाज के धर्मशाला से प्रवेश दिया जा रहा था, जो 4 धाम और बड़े गणेश मंदिर के सामने से होते हुए नाग चंद्रेश्वर मंदिर पहुंच रहे थे। दर्शनों का यह सिलसिला आज देर रात 12 बजे तक लगातार चलता रहेगा। आज दोपहर 12 बजे भगवान नाग चंद्रेश्वर की शासकीय पूजा होगी। प्रशासन द्वारा श्रद्धालु की सुविधा के लिए पार्किंग, जूता स्टैंड, पेयजल, शौचालय सहित सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। 4 घंटा लग गए हैं, बहुत अच्छा लगा, दर्शन तो हो गया, बहुत अच्छा लगा। साल में एक बार दर्शन के लिए तो मौका मिला, इसके बहुत अच्छा लगा। 2 घंटे में हुए दर्शन। 2 घंटे तो लगे, क्योंकि मेरे पैर में चोट लगी हुई है। दर्शन बहुत अच्छे हुए, मज़ा आ गया। महाकाल बाबा ने बहुत अच्छा कराया दर्शन। सर 2 घंटे में हुए दर्शन। 2 घंटे तो लगे, क्योंकि मेरे पैर में चोट लगी हुई है। भीड़ बहुत है, क्योंकि साल में एक बार ये मंदिर के पट खुलते हैं, तो लोग 4-5 घंटे से इंतजार में थे। अब एक बार ये जो शुरुआती भीड़ खत्म हो जाएगी, फिर लोगों का इंतजार कम हो जाएगा। 50 मिनट के अंदर दर्शन कर सकेंगे, क्योंकि लाइन चलती रहेगी। उज्जैन रनिंग मुख्यालय के कर्मचारियों ने इन दिनों मोर्चा खोल दिया है। जी हां, उज्जैन रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर उज्जैन रनिंग के कर्मचारियों ने आज अनिश्चितकालीन हड़ताल कर भूख हड़ताल पर बैठ गए। यहां कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि पिछले दिनों से हम आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होने पर आज अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं और यह हड़ताल लगातार जारी रहेगी। यहाँ कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि रेलवे मंडल के अधिकारी अपने फायदे के लिए उज्जैन रनिंग मुख्यालय को भेंट चढ़ा रहे हैं और इस मुख्यालय को इंदौर स्थानांतरित किया जा रहा है और उज्जैन से इस मुख्यालय को पूरी तरह खत्म करने की एक साजिश है, जिसके विरोध में कर्मचारी आंदोलन पर बैठे हैं। उज्जैन रनिंग मुख्यालय के कर्मचारी उज्जैन मुख्यालय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और प्रशासन अनैतिक रूप से बिना किसी सोच समझ के, बिना किसी फायदे से के और उज्जैन रनिंग मुख्यालय के कर्मचारियों को यहाँ से उजाड़ना चाहता है। हम बराबर लड़ाई लड़ रहे हैं, सारे संगठन लड़ाई लड़ रहे हैं, पर कुछ अधिकारी अपनी जिद को बताते हुए अपने प्रमोशन के लालच में हमारे उज्जैन के मुख्यालय के रनिंग कर्मचारियों का घर उजाड़ना चाहते हैं। ब्यावरा शहर से करीब 15 किलोमीटर दूर भोपाल हाईवे पर स्थित मलावर जोड़ के समीप एक सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक की मौत हो गई, वहीं 8 लोग घायल हैं। बताया जा रहा है बस काफी रफ्तार से थी। इस दौरान बस के आगे का टायर अचानक पंचर हो गया और बस अनियंत्रित होकर रॉन्ग साइड में खड़े डंपर में जा घुसी। मामला इस प्रकार था कि बस है जो ब्यावरा से भोपाल जा रही थी और डंपर रॉन्ग साइड खड़ा हुआ था और डंपर से 100 मीटर पहले बस का टायर आगे ड्राइवर साइड का पंचर हो जाता है, जिससे संतुलन बिगड़ने से बस जाके डंपर में टकरा गई। उज्जैन में रेस्टोरेंट की श्रृंखला में एक और रेस्टोरेंट नंदी रेस्टोरेंट, जहां है स्वादिष्ट भोजनों का भंडार। जी हां, महाकाल लोक के सामने स्वाद का चमत्कार, ऐसा स्वाद जो रहे हमेशा याद। फैमिली अनुकूल वातावरण में स्वादिष्ट व्यंजनों का उठाएं लुत्फ, तो एक बार जरूर आए। यदि उज्जैन आए तो जरूर पधारें नंदी रेस्टोरेंट पर। हमारा पता है महाकाल लोक कॉरिडोर के पास, पुल के सामने, उज्जैन। नंदी रेस्टोरेंट। सबसे सस्ता, सबसे बड़ा अखबार, 3 रुपए में 12 पृष्ठ, सब पे नजर, सबकी खबर, दैनिक अवंतिका। उज्जैन से जुड़ो, अवंतिका पढ़ो। अरे सुबह सुबह कहाँ रख दिया मेरा दैनिक अवंतिका? अरे चाचू तो खाना अंकल लेके गए, अभी लेके आए। अंकल दैनिक अवंतिका? अरे वो तो अभी अभी जुनेजा साहब पढ़ने के लिए ले गए। वैसे हमारे घर में भी एक दूसरा अखबार आता है, लेकिन क्या करें भाई, जो बात दैनिक अवंतिका में है वो किसी और अखबार में कहाँ। अंकल दैनिक अवंतिका? अरे पुत्र डॉक्टर डिसूजा पढ़ने के लिए ले गए। बेटे अभी अभी चाय वाला लेके गया। भैया दैनिक अवंतिका? हाँ। अरे भैया दूसरे अखबार में गिफ्ट होवत है, स्कीम होवत है और उनसे रद्दी भी अच्छी मिल जावत है, लेकिन भैया दैनिक अवंतिका में ताजा खबर होवत है, ज्यादा खबर होवत है। ई लो तुम्हार दैनिक अवंतिका, बड़ा ही कमाल का अखबार है भाई। धन्यवाद धन्यवाद। स्वामी जी, चौहान अंकल। आइए आइए चौहान जी, आप और हम मिलकर पढ़ते हैं दैनिक अवंतिका। सब पे नजर,
सबकी खबर दैनिक अवंतिका।